हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स विद फंक्शन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में हर साल पूछा जाता है, हर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 2-3 नंबर के। तो देखते हैं ब्रेन है क्या। ब्रेन हमारा जो होता है वो कंट्रोल सेंटर है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ब्रेन हमारा कौन कौन सी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है थिंकिंग, मेमोरी, movement, emotion, breathing, heartbeat and other एक्टिविटीज़ जो हमारी, या इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सब कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो वॉलेंट्री एक्शंस हों, चाहे वो इनवॉलेंट्री एक्सेशन हो, चाहे हमारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, जो भी कुछ ओवरऑल हो रहा है वो ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, उसी के पास कंट्रोलिंग है। तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेरिब्रम है। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, स्पीच, इमोशंस और वॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि वॉकिंग है, राइटिंग है, ये सब काम को करता है। यानी इससे रिलेटेड जो भी काम हमारी बॉडी में हो रहा होता है वो सेरिब्रम इसको क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। सोचने समझने की क्षमता, कौन ज़्यादा जिसका आईक्यू लेवल है, हम याददाश्त हमारी कैसी है, हमारी लर्निंग कैसी है, हम कैसा बोलते हैं, हमारे इमोशन, ये सब कुछ, चलना फिरना घूमना, ये सब सेरिब्रम। सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस ये कंट्रोल करता है। कि कैसे हम बैठे हुए हैं, कैसे हम खड़े हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम दौड़ रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी बॉडी में मसल्स का कोऑर्डिनेशन क्या है भाई, हमारी जो मसल्स हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करती हैं। उसी की वजह से हम लोग बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, चलते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं। तो सारा काम सेरिबेलम के पास है ये सारे। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लिगेटा। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारी हार्ट बीट लगातार चलती रहती है, ब्रीथिंग, हम सो रहे हो जग रहे हो सांस लेते रहते हैं, खाना जो खाया है वो डाइजेशन होता ही रहता है, ब्लड का प्रेशर मेंटेन होता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। हम चाहकर भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये काम भी ऊपर वाले ने हमको दे दिया होता तो हम तो इतने भुलक्कड़ हैं, हम सांस लेना भी भूल जाते, हम जो खाना खाए हैं उसको निगलना भी भूल जाते, हम ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना भी भूल जाता। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब जो हमारे वॉमिटिंग है वो भी हमारे कंट्रोल में, जो कंट्रोल में नहीं है वो मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। पॉन्स की बात करें, पॉन्स जो है ब्रीथिंग को ये रेगुलेट करता है और कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पॉन्स का मेन काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है और वो ब्रेन से कनेक्ट है और सारे पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचती रहे, यही सब काम उसके पास है, पॉन्स के पास। नेक्स्ट आता है थैलेमस। थैलेमस का काम होता है रिसीव एंड ट्रांसफ़र सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही है, हमको ठंड लग रही है, हमको गर्मी लग रही है, या जैसा भी हमको डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, थैलेमस के पास आएंगी। थैलेमस, ये सारी चीज़ें जो आई हैं वो सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे पास आती हैं। तो थैलेमस उसको रिसीव करता है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देता है सेरिब्रम के पास, क्योंकि सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो होता है कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को। हमको भूख लग रही है, हमको प्यास लग रही है, हमको नींद आ रही है, हमको डर लग रहा है, हम इमोशंस हैं को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड।
आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन के पास पाया जाता है और ये उसको भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी के ओवरऑल जितने भी ग्लैंड है सबको ये कंट्रोल करके रखता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कंट्रोल क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी कितनी ग्रोथ होगी कितनी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आता है कि सिंपल डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को वैसे आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन के 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंडर में सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। ये 3 नाम रट लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्ट सेरिब्रम के अंडर में आते हैं। इनका सबका काम क्या है? सोचना, समझना, मेमोरी, इमोशन, सेंसेशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये इनके काम है। मिड ब्रेन जो होता है मिड में है, तो ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनाकर रखता है, कनेक्ट करके रखता है। मिड ब्रेन जो होता है कंट्रोल करता है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, यानी हमको कैसा सुनाई दे रहा है कैसा, इसलिए। हाइंड ब्रेन सेरिब्रम, पॉन्स और मेडुला, ये 3 इसके अंडर में आते हैं। इनका मेन काम बैलेंस कैसा है, पॉस्चर कैसा है और इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे हैं। तो ये हार्ट बीटिंग, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ये सब उनके काम में आ जाते हैं। जैसे अब फ्लो चार्ट भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आया है ब्रेन में 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और नीचे आएंगे मिड ब्रेन और नीचे आएंगे हाइंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। इसको अच्छे से पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।